नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी कदरदानों का स्वागत है। मैं पी चंद्रवंशी आप सभी कदरदानों को नमस्कार करता हूं, स्वीकार कीजिएगा। साथियों, वास्तुशास्त्र में आपने वास्तुदेव या पंच महातत्व का नाम अवश्य सुना होगा। यह वास्तुदेव या वास्तुदेवता हर उस भवन या हर उस भूमि पर, प्लॉट पर, भूखंड पर निवास करता है जहां पर आप अपना भवन बनाने वाले हैं। चाहे वो वास्तु छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे घर हो या दुकान हो या व्यापार हो, फैक्ट्री हो या मंदिर हो या कुछ और भी हो, जहां भी आप अपने भवन का या इन चीजों का निर्माण करना चाहते हैं, वहां पर वास्तुदेव का निवास होता है। तो वास्तुदेव आखिर है क्या, इस बारे में मैं आपके ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूं। साथियों, ये वास्तुदेव कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में मत्स्य पुराण में कई मिथ्यक कथाएं हैं। एक कथा है कि भगवान शिव और अंधक राक्षस का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। चूंकि अंधक राक्षस भगवान शिव का ही अंश था और वह उसको जब भी भगवान शिव मारते तो उसके शरीर से जो रक्त बहता और जमीन पर गिरता, उससे कई अंधक राक्षस और पैदा हो जाते। तो शंकर जी को, भोले शंकर को उसे मारने में बड़ी कठिनाई पैदा होने लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तो शंकर भगवान जी के पसीने से एक पंच महातत्व का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। भगवान शंकर के पसीने की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो पंच महातत्व का जन्म हुआ, ऐसी किंवदंती है। और यह पंच महातत्व अंधक राक्षस के उस खून को, उस रुधिर को, उस रक्त को प्राशन करने लगा, उसे खाने लगा। तो शंकर जी जैसे ही उसे मारते, उसका खून या रक्त जैसे ही पृथ्वी पर गिरता, उसके पहले ही अंधक राक्षस के खून को यह पंच महातत्व प्राशन कर जाता, पी जाता। तब अन्य अंधक राक्षस पैदा नहीं हो पाते। अंततः शंकर भगवान अंधक राक्षस को मारने में सफल हो गए और उन्होंने अंधक राक्षस को अपने त्रिशूल से मारकर सूर की ओर करके सुखा दिया। युद्ध यहां समाप्त हो गया, मगर वह पंच महातत्व जो कि अंधक के रक्त का प्राश कर रहा था, अब भूखा था। तो वह अपने रास्ते में आने वाले देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों, जुमों का भक्षण करने लग गया। उपद्रव पैदा कर दिया उसने, तो भगदड़ मच गई। इससे भगदड़ मच गई तो देवता, राक्षस सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ये भगवान, इस समस्या से हमें बचाइए। अगर यह पंच महातत्व इस तरह से सारे प्राणियों को खाता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी में कोई जीव ही नहीं बचेगा। तो ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अंधक राक्षस को अमरता का वरदान शिव जी के माध्यम से प्राप्त है, अतः उसे मार पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि आप क्या करिए कि अंधक राक्षस को पृथ्वी पर औंधे मुंह या मुंह के बल गिरा करके आप पूरे के पूरे उसके ऊपर चढ़ जाइए, बैठ जाइए उस पर और उसको सीधे मत होने दीजिए। तो वो किसी को खा नहीं पाएगा, उसके सामने कोई आएगा नहीं। तो 81 देवताओं और राक्षसों ने मिलकर उस पंच महातत्व को पृथ्वी पर औंधे मुंह लिटा दिया, पटक दिया और उसके ऊपर वो 81 देव विराजमान हो गए। अब पंच महातत्व को परेशानी खड़ी हो गई, वो एकदम बाहर से दब गया, देवताओं के भार से दब गया, 81 देवताओं के भार से दब गया। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करा, घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी उससे खुश हुए। तो पंच महातत्व ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी समस्या का मुझे हल बताइए, मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया
उससे खुश हुए, उसे वरदान दिया कि तुम पृथ्वी में एक देवता के रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष होगा। और कोई भी भवन निवासी अपना भवन बनाने के बाद, चाहे वो छोटा भवन हो या बड़ा भवन हो, कोई भी भवन बनाने के बाद आपकी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, तभी अपने भवन में रहेगा। और आप उसे सुख, समृद्धि, संपूर्णता प्रदान करना, विकास प्रदान करना, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। वो अन्न का दान करेगा, दान पुण्य करेगा, उससे तुम्हारा भरण पोषण होगा। और जो ग्रह में प्रवेश करने के बाद भी आपका पूजन नहीं करता है या ग्रह प्रवेश के वक्त आपका पूजन नहीं कर सकता है, उस घर के निवासियों को आप अपना ग्रास बना सकते हो। ऐसा ब्रह्मा जी ने पंच महातत्व को आशीर्वाद दिया और उसे वास्तुदेव या वास्तु पुरुष के नाम से सम्मानित किया। तो इस तरह से वास्तु पुरुष या वास्तुदेव की स्थापना हुई। यानी हम अपने घर में प्रवेश करने के पहले, गृह प्रवेश के समय वास्तु पुरुष की पूजन करने का विधान मत्स्य पुराण में बताया गया है। जो व्यक्ति अगर वास्तु पुरुष के पूजन को नहीं करता है तो उसे असीमित परेशानियों और नुकसानों का सामना करना पड़ता है। अब वास्तु पुरुष के पूजन के पीछे एक और तथ्य छुपा हुआ है कि उसकी पीठ के ऊपर 81 देवता सवार हैं। और जब हम वास्तुदेव का पूजन करते हैं तो वो 81 देवताओं का भी पूजन हो जाता है और वो हम पर खुश हो जाते हैं और हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए गृह प्रवेश के पहले वास्तु पूजन का बड़ा महत्व है। इसे करना अवश्य चाहिए। वास्तु के सिद्धांतों को पालन करने के लिए वास्तु पुरुष का, वास्तुदेव का पूजन करना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो 81 देवी देवता हैं वो वास्तु पुरुष के शरीर पर किस तरह से विराजमान है। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर। और इसी में सारे देवताओं का स्थान भी निर्धारित है। जैसे ईशान में अदिति, दिति, ईश और जयंत, जबकि पूर्व में इंद्र, सूर्य और सत्य, और आग्नेय में वृषभ, आकाश, अग्नि और पूषा पे तथा इसी तरह दक्षिण में ग्रहछत्र, यम और गंधर्व। ये यक्षत्र, यम और गंधर्व जो हैं ये राक्षस हैं, इसलिए दक्षिण में स्थित है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि नैऋत्य में भृग, मृग, पिता, नंदी और शुग्री, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं दिखाया जा रहा है, ये उसके पुट्ठे और पैर के भागों में विराजमान, यानी नैऋत्य में ये विराजमान है। पश्चिम में पुष्य, वरुण, असुर, ये पश्चिम की दिशा में विराजमान है, जबकि वायव्य में शेष, यम, रोग, नाम और मुख ये निवास कर रहे हैं, और उत्तर में भल्लाट, कुबेर और ऋषि, जैसे कि आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये देवताएं, इस तरह से 81 देवता वास्तु पुरुष के शरीर पर बैठे हुए हैं। और जिन स्थानों पर ये बैठे हुए हैं, जैसे उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है, इनमें जो जो देवताएं बैठे हुए हैं, इस अपने उपदिशाओं में भी जो जो देवताएं बैठे हुए हैं, वो अपने अपने स्थान पर अपना अपना प्रभाव रखते हैं। और उस प्रभाव का हम मानव लोग लाभ पाने के लिए उनका पूजन करते हैं और उस स्थान पर वही चीज बनाते हैं जहां पर उन देवताओं को खुश रखा जा सके। यही वास्तु के सिद्धांत है। प्रवेश के समय वास्तु पुरुष का पूजन अत्यधिक महत्व रखता है, यह जान लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम सारी टीम यथायथ प्रयास में लगे हुए हैं। आपको हमारा नमस्कार। आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार।